वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज़ 22 जुलाई एंड मैं रजत नागपाल आज आपके सामने इंपॉर्टेंट करंट फेयर लेकर फिर से हाजिर हूँ। हम डेली करते हैं करंट फेयर और हर प्रश्न के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट आसपास के फैक्ट्स बनते हैं वो डिस्कस करते हैं। सो आज भी वैसा ही करेंगे, अपना फोकस बनाए रखें। थॉट से स्टार्ट करते हैं। थॉट है आज का, गुड डिसीजंस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड डिसीजंस। आई होप ये समझ आ गया होगा सबको कि आप कभी भी निराश मत होइए फेलियर से, क्योंकि यहाँ तो आपको सक्सेस मिलेगी, यहाँ आपको लेसन मिलेगा। फेलियर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो पॉजिटिव थॉट के साथ मोटिवेटेड रहें और शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है आपके लिए, हु रोट अ बुक कॉल्ड सूरज कदे मरदा नहीं। सूरज कदे मरदा नहीं किताब किसने लिखी है? देखो, जो इंडियन पूरे मतलब भारत के जहाँ से भी कोई लोग हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो भी इसके राइटर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा केंद्र सरकार की तरफ से लिटरेचर के अवार्ड मिल चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो पंजाब के स्टूडेंट हैं वो तो इसको बस रट्टा मार लें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये पूछा ही जाना है। पंजाब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, वो सीधा उठा के पूछ लेगा। तो सूरज कदे मरदा नहीं किताब किसने लिखी है? बी ऑप्शन, बलदेव सिंह इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है? बलदेव सिंह। अब ये बुक में है क्या? बेसिकली जो ये आपको तस्वीर दिखाई दे रही है ये उधम सिंह जी की तस्वीर है, जो हमारे शहीद उधम सिंह जी हैं, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था जनरल डायर को लंदन में जाकर हत्या करके। तो ये उधम सिंह के बारे में पूरी किताब के अंदर लिखा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। किताब का नाम सूरज कदे मरदा नहीं, राइटर का नाम बलदेव सिंह, और ये बुक किस पे बेस है? सरदार उधम सिंह पे। सी ऑप्शन हमने इसी महीने में ही पढ़ा है, थोड़े दिन पहले, तेंजिन गए तटोंग। बेसिकली इन्होंने दलाई लामा की ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जिस बुक का नाम है हिज होलीनेस अ 14th दलाई लामा। ये बुक का नाम आपको याद रखना है। और डी ऑप्शन, उर्जित पटेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बैंकिंग वालों के लिए तो आना ही आना है। उर्जित पटेल ने कौन सी किताब लिखी है? ओवरड्राफ्ट द सेविंग्स ऑफ इंडियन सेवर। कौन सी? ओवरड्राफ्ट द सेविंग्स ऑफ इंडियन सेवर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है पहले प्रश्न पे। मूव करता हूँ मैं अभी अपने सेकंड क्वेश्चन पे, फोकस बनाए रखें। सेकंड क्वेश्चन है गाइज आज का आपके सामने, द गवर्नर ऑफ एमपी हैज़ डाइड येस्टरडे, हिज नेम वाज। तो आपको पता ही था कि एमपी के गवर्नर बीमार चल रहे थे काफ़ी समय से, इसलिए हम डिस्कस करते थे कि यूपी की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, उन्होंने एमपी का एडिशनल चार्ज संभाला हुआ है। तो कल इनका निधन हो गया है। तस्वीर आपके सामने दिखाई दे रही है। क्या नाम था इनका? सी ऑप्शन, लालजी दास टंडन, जो एमपी के गवर्नर थे, अब उनका निधन हो गया है। काफ़ी समय से वो बीमार चल रहे थे। लालजी दास टंडन जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के काफ़ी क्लोज माने जाते थे, और अब उनका निधन हो गया है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एडिशनल चार्ज कौन संभाल रहे हैं? आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा सीएम कौन है एमपी के? शिवराज सिंह चौहान, और कैपिटल है भोपाल। इसके अलावा फैक्ट्स की बात करें तो एमपी से करंट अफेयर तो इतने ज़्यादा बन चुके हैं पिछले 2-3 महीनों में, इतने ज़्यादा इनिशिएटिव शुरू किए हैं, और स्टैटिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम बेसिक से रिवाइज करते हैं जल्दी से। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके अलावा मिशन आसपास किसने स्टार्ट किया है? मध्य प्रदेश ने, बेसिकली सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए। रोको टोको कैंपेन, ये भी मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है, ताकि बिना मास्क के लोगों को पकड़ा जा सके, उन पे फाइन लगाया जा सके, और आपस में ही लोग उनको रोकें और टोकें ताकि मास्क को यूज़ करें। इंतज़ार आपका, टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए भी मध्य प्रदेश ने ही शुरू किया है। इसके अलावा हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन, ये भी मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया। आई होप आपको ये सब चीज़ें याद होगी। क्यों? क्योंकि हम बहुत बार इन सब चीज़ों को दोहरा चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और ये पिछले 1-2 महीनों की ही है। सो आने वाले एग्जाम में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इतने ही फैक्ट्स एक बार याद रखिए। और नेशनल पार्क और डैम्स आपका होमवर्क है। पहले 3 महीनों में हमने डेली पढ़े हैं नेशनल पार्क और डैम्स। अब मैं इससे रिलेटेड अलग फैक्ट्स बताता हूँ। नेशनल पार्क डैम अब नहीं कराता हूँ, एक बार ही आपका नेशनल पार्क और डैम का टेस्ट ले लूँगा, जिससे आपको दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है मध्य प्रदेश में। खजुराहो टेम्पल्स चंदेल वंश के द्वारा बिल्ड किए गए हैं, वो भी है मध्य प्रदेश में। बढ़ता हूँ अपने आज के तीसरे क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये चीज़ें याद रही होंगी। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च्ड घर घर राशन स्कीम। आंसर आपको ईजिली पता चल चुका है पिक्चर देख के ही, कि घर घर राशन स्कीम कौन सी यूटी ने स्टार्ट किया है? तो दिल्ली बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अब दिल्ली में घर घर पहुंचाया जाएगा राशन। क्या है इसमें? जो वन नेशन वन राशन कार्ड की सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उसको भी इसके साथ कनेक्ट किया जाएगा। और जितने भी लाभार्थी हैं, जितनों के भी राशन कार्ड बचे हैं, उनको बाहर जाने की या अपने आसपास डिपो पे जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके घर पे ही उनका रजिस्टर्ड सामान पहुंच जाया करेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम कौन शुरू करने जा रहा है? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। गवर्नर की बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के अनिल बैजल। इसके अलावा
अगर आपको, हाँ, दिल्ली में कल ही शीला दीक्षित जी की, परसों शीला दीक्षित जी की पुण्यतिथि मनाई थी, जिन्होंने 10 साल तक दिल्ली की गद्दी को संभाला और काफ़ी डेवलपमेंट की। मेट्रो भी उन्हीं का प्रोजेक्ट था। तो इसके अलावा हाँ, बस 5Ts वो जो ट्रैकिंग टेस्टिंग वाले थे वो भी दिल्ली में ही स्टार्ट हुए। मिशन शील्ड सबसे पहले दिल्ली में स्टार्ट हुआ था। प्लाज्मा बैंक सबसे पहले दिल्ली में आया था। तो ये चीज़ें आपको दिल्ली से याद रखनी है। बट तो मैं अपने आज के 4th क्वेश्चन पे फोकस रखें। चौथा प्रश्न आपके सामने है, मिजोरम्स फर्स्ट मेगा फूड प्लांट वाज नेम्ड एज। मिजोरम में पहला मेगा फूड प्लांट खोला गया है, उसको मेगा फूड पार्क भी कह देते हैं। तो उसका नाम क्या रखा है, ये प्रश्न है बेसिकली। मेगा फूड पार्क का नाम क्या है ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही उत्तर है इसका सी ऑप्शन, जोरम मेगा फूड पार्क। अब आप एक बार पढ़ लिया ना, अब आप पेपर में कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि मिजोरम का MI हटाना है, जोरम ही उसका नाम है मेगा फूड प्लांट का। ठीक है, अब ये जोरम इनैग्यूरेट किसने किया है? बेसिकली ये हरसिमरत कौर बादल, जो कि बठिंडा कॉन्स्टिट्यूंसी से आती हैं और हमारे भारत की फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग। इन्होंने ही मिजोरम का पहला फूड पार्क, जोरम मेगा फूड पार्क, इनैग्यूरेट किया है और इनैग्यूरेट किया है इसको। ठीक है, यानी कि डिजिटली कॉन्फ्रेंस के थ्रू। इसके अलावा मिजोरम के बारे में फैक्ट्स बात करें तो कैपिटल है एजवॉल और CM है जोरमथांगा, गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। ये चीज़ें आपको मिजोरम से याद रखनी है। ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी है मिजोरम में, लेकिन नेशनल पार्क और डैम आप पे छोड़ता हूँ, आपको खुद रिवाइज करने हैं। ठीक है, रंगीन शॉल, मिज़ोरम की रंगीन शॉल को GI टैग दिया गया है। रंगीन शॉल को, जो शॉल होती है सर्दियों में लेते हैं उसको। तो बढ़ता हूँ मैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोकस बनाए रखें। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू यूज़ ड्रोन फॉर इंस्पेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स। कौन सा राज्य बना है जो ड्रोन की मदद से बिजली घर में निगरानी रखेगा कि कहाँ फॉल्ट आया है। वैसे एक्चुअली बेसिकली अभी तक क्या होता है भारत में कि कहीं कोई फॉल्ट आ जाता है तो पहले तो उसको आइडेंटिफाई करने में, ढूंढने में कि वो दिक्कत है कहाँ, बहुत टाइम लग जाता है और इतना देर लाइट कट रहती है। लेकिन अब ड्रोन की मदद से ईजिली आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा कि फ़ॉल्ट कहाँ है और क्विकली उसको रेक्टिफाई कर लिया जाएगा, इसलिए टाइम बचेगा। तो कौन सा भारत का ऐसा राज्य है और पहला राज्य बना है जो ड्रोन की मदद से फॉल्ट को चेक करेगा? तो ए ऑप्शन महाराष्ट्र बिल्कुल सही उत्तर है इसका। ठीक है, आपको याद रखना है, महाराष्ट्र सरकार ने अभी अभी ड्रोन के थ्रू इंस्पेक्शन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइंस की शुरुआत कर दी है। महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ के CM हैं उद्धव सिंह ठाकरे। कौन है? उद्धव सिंह ठाकरे। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, और बस आपको महाराष्ट्र के डैम और वो खुद ही पढ़ने हैं। लावनी महाराष्ट्र का फेमस डांस फॉर्म है और महाराष्ट्र से, ठीक है, बस इतना आपको याद रखिए, बाकी एक्स्ट्रा डिटेल बाद में देखेंगे। और डैम और नेशनल पार्क आप पे छोड़ रहा हूँ मैं, जैसे कोयना डैम मुझे पता है लेकिन आपको रिवाइज खुद ही करना है। ठीक है, तो बढ़ता हूँ छठे क्वेश्चन पे। हु हैज़ स्टार्टेड द मनोदर्पण इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। मनोदर्पण इनिशिएटिव भारत के स्टूडेंट्स के लिए किसने शुरुआत की है इसकी? चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भारत की पॉलिटिक्स में और ये हम चारों डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। तो मनोदर्पण इनिशिएटिव किसने शुरू किया है? सी ऑप्शन, रमेश पोखरियाल निशंक। ये कौन है? ये हमारे MHRD मिनिस्टर हैं। MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर। तो रमेश पोखरियाल निशंक, अगर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछ लें कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ से जीत कर आए हैं, तो ये हरिद्वार से जीत कर आए हैं। हरिद्वार इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है रमेश पोखरियाल निशंक की। और इन्होंने ही अभी मनोदर्पण इनिशिएटिव, अ प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड फैमिलीज फॉर मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग, ये कल ही स्टार्ट किया है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, मनोदर्पण इनिशिएटिव, सी ऑप्शन राइट आंसर है। बात करें ए ऑप्शन प्रहलाद जोशी की, तो ये हमारे कोयला मंत्री हैं। कौन है? कोल मिनिस्टर, झारखंड से ये बिलोंग करते हैं। बी ऑप्शन हरदीप सिंह पुरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, काफ़ी न्यूज़ में रह रहा है आजकल। सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं और रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हरदीप सिंह पुरी हैं। डी ऑप्शन नरेंद्र सिंह तोमर, ये हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। तो चारों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, बढ़ता हूँ अपने आज के 7वें प्रश्न पे। वीडियो को गाइस दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और आज आपको एक कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की अंकुश सर के द्वारा मिलेगी और एक पॉलिटी के अलग अंकुश सर हैं, वो आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन बताएंगे। बड़ा ही मज़ेदार होता है और मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी एग्जैक्ट नहीं पता कि प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है। तो प्लीज़ उसको देखिएगा ज़रूर, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उसमें, डिफरेंट फैक्ट्स, और बहुत मज़ा आने वाला है। और मेरे को पता है कि बहुत कम लोगों को पता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है।
7th क्वेश्चन आपके सामने है, हु इनैग्यूरेटेड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा। भारत का पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा किसने इनैग्यूरेट किया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आर के सिंह, हर्षवर्धन, नितिन गडकरी या गजेंद्र सिंह शेखावत। चारों नाम यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, चारों नाम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ए ऑप्शन, आर के सिंह। ये हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हैं और ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है। एनर्जी मिनिस्टर हैं, एनर्जी एंड पावर मिनिस्टर आर के सिंह। इन्होंने ही फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का इनैग्यूरेशन किया है। कहाँ किया है? किया है नई दिल्ली में। दिल्ली में किया है पावर एंड एनर्जी मिनिस्टर आर के सिंह ने, तो याद रखना। हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर हैं हमारे, चांदनी चौक से बेसिकली बिलोंग करते हैं, वहीं से जीत के आए थे। नितिन गडकरी हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, साथ साथ एमएसएमई मिनिस्टर हैं, नागपुर से बिलोंग करते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ये हमारे जल मिनिस्टर हैं, जल मंत्रालय को संभालते हैं और राजस्थान से ये बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको 7वें प्रश्न से याद करनी है। 8वें प्रश्न पे मैं बढ़ रहा हूँ, उसके बाद आपको 9वां प्रश्न मिलेगा और 10वां प्रश्न आपके लिए स्टैटिक का होगा। 9वां प्रश्न आपका होमवर्क का होगा करंट अफेयर से। 8वें प्रश्न पे चलते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने डाला है। विच कंट्री हैज़ कन्फर्ड मणिपुरी डॉक्टर थंगजम धाबली सिंह। 3 क्वेश्चन बन जाएंगे इस प्रश्न से कि मणिपुर के कौन से डॉक्टर को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन मिला है, तो वो है थंगजम दबाली। ऐसा पूछ लेंगे, थंगजम दबाली जो कि मणिपुर के डॉक्टर हैं, उनको कौन सा अवार्ड मिला है, तो वो है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। और तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन ये किस कंट्री का अवार्ड है और किसने दिया है इनको, तो सही उत्तर क्या है इस क्वेश्चन का? जापान। जापान का अवार्ड है सबसे बड़ा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर रेस, और किसको दिया गया है? मणिपुर के डॉक्टर थंगजम धाबली को। किसने दिया है? जापान ने, जिसकी कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन, और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो एबे। जापान की संसद का नाम जरूर याद रखना है, डाइट। और रशिया की बताया था ड्यूमा, जापान की डाइट और इंडिया की संसदी। ऐसे आपको ये भी याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हमने 1-2 मंथ पहले, लेकिन एग्जाम में ये पूछा जाएगा इसलिए मैंने डाला है। 9th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेम द फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर हु हैज़ वॉन फेड कप अवार्ड 2020। हमें बताना है पहली ऐसी भारतीय टेनिस प्लेयर का नाम जिन्होंने फेड कप हर्ट अवार्ड मिला है। अब ये इंपॉर्टेंट आपको इजीली पता लग रहा है क्योंकि पहले भारतीय जिसको ये अवार्ड मिला है, तो आपको इसका आंसर बताना है। डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। एक तो हो गया आपका ये होमवर्क का क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से था। अब एक होमवर्क का क्वेश्चन जो कि स्टैटिक से होगा, इसके लिए आपको सर्च करना है और अच्छे अच्छे फैक्ट्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। वेयर वाज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, इसके बारे में जितने फैक्ट्स पढ़ पाओगे आपको ही बेनिफिट रहेगा। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इसी के साथ करंट अफेयर का सेशन आज समाप्त करते हैं। यही आई होप आपको बेनिफिट मिला होगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेसिक चीज़ खुश रहें, अपने परिवार वालों के साथ रहें एंड पढ़ते रहें। टेक केयर गाइज, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो।